हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2.5 का सेकंड क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने क्या कर लिया था, इससे पहले अपन ने कुछ सर्व समीकरणाएँ पढ़ी थी और सर्व समीकरणों का मैंने बताया था कि भी कैसे ये किस तरह थोड़ा सा उनका प्रूफ देखा था। और उसके बाद उस पर आधारित अपना 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया था, तो उसके बाद देखते हैं कि अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन कैसा है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बिना गुणन सीधा गुणनफल किए, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी इनको सीधा गुणा नहीं करना है, जैसे कि 103 को 107 से गुणा करने लग जाएंगे वैसे क्रॉस से, वैसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है कि यहाँ पे सर्व समीकरणों का उपयोग करना है। कि भी सीधा गुणा नहीं करना है तो क्या करेंगे, ये अपने पास एक ही उपाय है। क्या उपाय है? सर्व समीकरण। अब सर्व समीकरणों के रूप में अपन इसको हल कर सकते हैं सर्व समीकरणों की सहायता से। तो देखिए, क्या मैं 103 और 107 को अपन पहले सर्व समीकरण के रूप में देखते हैं, करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं अभी, इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। 103 को क्या लिख सकता हूँ, 100 + 3 और गुणा में 100 + 7 इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखिए, पहले वाला जो ये पद 100 यहाँ 100 यहाँ, यहाँ सेम यहाँ पे अलग अलग, तो ये कौन सी सर्व समीकरण है। भी अपन ने एक सर्व समीकरण पढ़ रखी है। कौन सी सर्व समीकरण पढ़ी थी भी, वो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ। कौन सी सर्व समीकरण है, वो है x + a × x + b। x + a × x + b क्या होता है भी, अपन ने पढ़ा था। क्या है कि x² + a + b × x + ab, ये होती है सर्व समीकरण। ये होती है अपने पास सर्व समीकरण। अब देखिए, यहाँ पे 100 को क्या मानते हैं, x मानते हैं, और इसको 3 को a, और यहाँ 100 फिर x, और 7 को क्या मानते हैं b मानते हैं। अब इसमें अब इधर वाला पार्ट तो है, अब इसके बराबर ये रखना है। तो यहाँ देखिए, अब इसके बराबर क्या रखेंगे, पहले x², x क्या यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर वही। फिर क्या करते हैं, फिर a + b, a क्या है यहाँ 3, और b क्या है 7 है, b क्या है 7, और गुणा में क्या रखना है, x रखना है। x का क्या मान है 100, ठीक है, प्लस ab क्या है, a क्या है 3 और b क्या है 7। अब देखिए, अब 100 की स्क्वायर क्या होती है, 100 की स्क्वायर क्या होती है, 100 की स्क्वायर देखिए 100 × 100, 100 × 100 क्या होती है 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यानी 10,000 क्या होता है 10,000 होती है 100 की स्क्वायर। ऐसे करके देख लिया करो। अगर कई बार मिस्टेक हो जाती है कि भी कितनी शून्य है एक के बाद, तो ऐसे अगर स्क्वायर देखना हो, स्क्वायर में हो तो 2 शून्य है तो उसकी डबल हो जाती है, 3 है तो 6 हो जाती है, 4 है तो 8 हो जाती है। ये शून्य तो इस प्रकार से होती है, पर अगर फिर भी नहीं हो तो आप गुणा करके देख लीजिए। अब इसको 100 ही क्यों लिखें, कई बार ऐसे सवाल आता है कि भी इसको 100 ही क्यों लिखें, कि भी कई बार यहाँ 113 × 107 आ जाता है तो क्या लिखना है 100, या फिर 113 × 117 आ जाए तो क्या लिखना है। तो आप ऐसा सोचते हो कि भी कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि 110 + 3 और 110 + 7, तो ऐसा लिखोगे आप तो वो गलत नहीं होगा। पर लेकिन अगर 100 की अगर अपन स्क्वायर करें, उसका वर्ग करें, तो वो अपने लिए करने में क्या होता है, इजी होता है। तो इसीलिए अपन 100 को ही लेते हैं, 100 का स्क्वायर करना अपने लिए इजी होता है, इसलिए गुणा नहीं करना पड़ता है अपने को, ज़्यादा माथापच्ची नहीं, और सहूलियत भी रहती है, और अपनी जो कैलकुलेशन अपन करते हैं उसमें भी गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या हो गया 3 + 10 7 10 × 100 1000 प्लस ये 21 3 × 7 21, ये क्या हो गए 10,000 + 1000 11,000 और 21 11,021।
ये क्या आ गया, अपने भी आंसर आ गया। अपन ने क्या है, गुणा नहीं किया, अपन ने सीधा गुणा नहीं किया, बल्कि क्या किया है, सर्व समीकरणों का उपयोग किया। सर्व समीकरण जब प्रश्नावली 2.5 शुरू हुई थी उससे पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था। सर्व समीकरणों के बारे में भी, ये सर्व समीकरण होती है, इनका उपयोग इस प्रकार से करना है, और उनके थोड़े बहुत प्रूफ यानी सिद्ध करना भी बता दिया था कि भी इस प्रकार से कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे उनको याद रखा जाए, ये भी भली भांति मैंने आपको बताया है। तो वो आप पहले वाली वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसके बाद देखिए, अब इसको क्या लिखे, 95 गुणा 96। अब सीधा तो गुणा करना है नहीं, तो इसको क्या लिखे, अपन देखते हैं कि इसके आसपास की संख्या कौन सी है जिसका स्क्वायर करना अपने लिए ईजी है। तो 100 है। अब 100 के रूप में किस प्रकार से, तो ये 95 क्या होता है, 95 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, बताइए। 100 - 5 और गुणा 100 - 4, 100 - 5 गुणा 100 - 4, क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब ये वही उसी प्रकार से आ गया है, ये उसी प्रकार से आ गया है। चाहे इसको इस प्रकार से भी थोड़ा सा देख लीजिए, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या भाई, 100 + -5 गुणा 100 + -4। ये इस प्रकार से क्यों लिखा मैंने, ये इस प्रकार से क्यों इसलिए लिखा क्योंकि ऐसी सर्व समीकरण अपने पास प्लस में, और आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस आ रहा है, आप कहोगे कि यहाँ तो माइनस आ रहा है, कैसे लगाएंगे। तो क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 100 + -5 100 + -4। बात तो वही होती है, प्लस अगर अंदर गया माइनस के साथ भिड़ा तो क्या होगा, माइनस ही होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा था कि हाँ, अपन सर्व समीकरण का उपयोग करें तो वो क्या है, अपने लिए सहूलियत हो। तो सर्व समीकरण क्या है, यही लगेगी भी, यही सर्व समीकरण अपन यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या काम में लेते हैं, यहाँ पे अगर दोबारा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि x + a × x + b क्या होता है, b x² + a + b × x + ab, ये होता है अपना, क्या होता है, ये होता है। अब देखिए यहाँ x किसको माने, 100 को, और a किसको माने, -5, a बराबर -5, और x 100 और -4 किसके बराबर है, b के बराबर है। अब देखिए, अब इधर वाला तो इसके बराबर है ही, तो अब देखिए यहाँ से सॉल्व x² करते हैं, यानी 100 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, 100 का स्क्वायर करते हैं। उसके बाद देखिए a + b, a क्या है यहाँ पे, -5 प्लस क्या है, -4 प्लस -4, ये -4 कर देते हैं। और अगर ऐसा समझ में ना आए आपको तो ये ऐसे कर लिया, -5 प्लस -4, ये इस प्रकार से भी हो सकता है, -5 प्लस -4 गुणा 100 यानी x प्लस क्या है, -5 गुणा -4, ये लिख दिया भी मैंने इस प्रकार से। अब देखिए अपन क्या करते हैं, 100 का स्क्वायर अपने को पता है क्या होता है, 10,000 होता है भी, क्या होता है, 10,000 होता है। और -4 गुणा -4 प्लस -5 क्या होता है, -9, -5 प्लस -4 क्या होता है, -9, -9 को 100 से गुणा करेंगे तो 900, और वो भी माइनस का, प्लस ये -5 गुणा -4 क्या होगा, माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, 20 प्लस का क्या आएगा, 20 आएगा। अब देखिए, अब 10,000 में से 900 घटाने पर क्या बचता है भी, 9100, या 9,100, और उसमें 20 जोड़ेंगे तो ये होगा 91,120 या 9,120, अपना आंसर आएगा। ये देखिए यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए थर्ड, इसके बाद क्या देखते हैं भाई, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में ज़्यादा, अब उसी प्रकार ये 104 गुणा 96, अब 104 गुणा 96 इसको 100 के रूप में लिखते हैं, 100 के जोड़ घटाव के रूप में लिखते हैं। अब देखिए 104 को क्या लिख सकता हूँ, 100 + 4, 100 + 4 गुणा 100 - 4, इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, 100 + 4 104, 100 - 4 96, लिख दिया।
अब देखिए ये कैसा ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का रूप का बन रहा है क्या? ये ऐसा बन रहा है क्या? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये सर्व समीकरण आपने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। कक्षा 8 में भी ये सर्व समीकरण थी, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। चाहे वहाँ ये होगा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ चर का फ़र्क है। एक्स प्लस वाई हो चाहे ए प्लस बी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यहाँ अपन एक्स और वाई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ ए प्लस बी ये हुआ करती थी शायद आपके, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ये अपने कक्षा 8 में पढ़ी है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या करते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे कि नहीं लिखते थे? भी ये लिखते थे। तो यह एक्स प्लस वाई, ए की जगह एक्स आ गया, बी की जगह वाई आ गया, कोई फ़र्क नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया, क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए ये ऊपर मान रखते हैं, यहाँ एक्स क्या है? एक्स के 100 है और वाई 4 है, एक्स 100 है और वाई 4 है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर करना है। क्या करना है? भी पहले एक्स का स्क्वायर करना है। तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर, एक्स का मान 100 है माइनस 4 का स्क्वायर, ये करना है। भी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करना है। तो देखिए एक्स का स्क्वायर 100 का स्क्वायर किया तो 10,000, क्या आया? 10,000 माइनस 16, तो क्या आया? अभी 10,000 में से 16 घटाने पर क्या बढ़ता है? 9,984, 9,984 यही बचता है। या नोट कर लीजिए, ये अपन सर्व समीकरण जो अपन शुरुआत में पढ़ी थी उसी का अपन ने यहाँ उपयोग किया है, उसी की सहायता से अपन ने ये क्वेश्चन सोल्व किए। तो ये आप इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी सर्व समीकरणों का काम में लेना है अपने को और इनके क्या है? गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। अब गुणनखंड ज्ञात करने हैं इनके, तो ये करते हैं कि पहले वाले में अपन ने क्या है किया था कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको क्या है, इसको 2 टुकड़ों में विभाजित किया था और 2 टुकड़े ऐसे किए थे इसके कि इनको जोड़े, तो उस प्रकार से वो तो क्या था? एक चर में था, वहाँ क्या था? एक चर था, पर यहाँ पे क्या है? 2 चर है। यहाँ पे क्या है? 2 चर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि भी इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3x 9x स्क्वायर को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या? 3x को 3x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3x गुणा y प्लस वाई स्क्वायर। क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ इसको? बता दीजिए हाँ या ना। इस प्रकार लिख लिया मैंने। अब देखिए ये क्या बन गया यहाँ पे। अब क्या ये इस प्रकार का दिख रहा है क्या आपको? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ये अपन नॉर्मली तो x प्लस वाई स्क्वायर के बराबर ये लिखते हैं, इस तरफ ये इस तरफ होता है, ये इस तरफ होता है, ये लिखते हैं। पर मैंने क्या है अपनी सहूलियत के लिए ऐसा लिखा है, इसको उल्टा लिखा है। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, अभी साइड चेंज करने से ये इस तरफ आ जाए, ये उस तरफ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर है तो बराबर ही रहेंगे। अब देखिए ये क्या ये ऊपर वाला इस रूप का है कि नहीं। यहाँ पे देखिए इसकी पूरे को मान लो x, पूरा ही x मानो, और इसको x मानो, 3x को भी एक बार x मानो, और ये y है ही। ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अगर ऐसा है तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो ये लिख सकते हैं। भी x यहाँ x की जगह क्या है? 3x है,
और प्लस वाई की जगह क्या है, वाई है और उसका स्क्वायर है। अब इसके गुणनखंड के रूप में लिखना है अपने को, तो ये तो स्क्वायर के रूप में है। अगर इसको मैं इस प्रकार से लिख दूँ 3x प्लस वाई गुणा 3x प्लस वाई, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। यही अपने को क्या है, गुणनखंड ज्ञात करना था। इसको अपन ने थोड़ा सा फैक्टराइजेशन छोटे टुकड़ों में लिखा, 9x स्क्वायर को 3x की स्क्वायर के रूप में लिखा, और बाद में देखा कि एक सर्वसमीका बन रही है, यहाँ पे सर्वसमीका बनी तो सर्वसमीका का उपयोग किया और ये अपने पास प्राप्त हो गया। अभी क्या हो गया, ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब इसके बाद देखिए ये, अब इसको अब मैं किस प्रकार से लिखूं, अब क्या मैं 4y स्क्वायर को 2y की स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, 4y स्क्वायर को 2y की स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, जी बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर -2y है, -2y को -2 गुणा 2y गुणा 1 प्लस 1, क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं इसको, देखिए 2y की स्क्वायर करो 4y स्क्वायर, -2 गुणा 2y 4y गुणा 1 4y -4y प्लस 1, वही का वही है, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसको, अब क्या ये इस प्रकार का बन रहा है क्या, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई स्क्वायर। ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ी थी, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो अपन ने 8th क्लास में भी पढ़ी थी। 8th क्लास में वहाँ फर्क इतना था, a माइनस बी की होल स्क्वायर थी, x की जगह थी a और y की जगह क्या था, b था। वहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा था, यहाँ पे x है। ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ रखी है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब x की जगह क्या है, यहाँ पे 2y है और y की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है। अब इसको 1 को मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अब 2x की जगह क्या है, 2y है, क्या है भी x की जगह 2y है और y की जगह क्या है, यहाँ पे 1 है, तो -1 स्क्वायर ये हो गया अपने पास। अब इसको क्या है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2y माइनस 1 गुणा 2y माइनस 1, ये क्या होगी इसके गुणनखंड, यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। यही क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। अब इसके बाद ये देखते हैं, अब इसको देखो, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 मान लो चाहिए, x की स्क्वायर इसको इस प्रकार से लिखता हूँ -y अपॉन 10 y बट्टा 10, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। y स्क्वायर अपॉन 100 को क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, y अपॉन 10, यानी फिर y का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 100। तो अब देखिए अपन ने ये सर्वसमीका पढ़ी है क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ी है। जस्ट उसका उल्टा है, ये पहले अपन ने जो पढ़ी थी वो x माइनस वाई x प्लस वाई के बराबर ये था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा था, ऐसे था, ये इस साइड था और ये उस साइड था, और कोई फ़र्क नहीं था। तो ये देखिए यही वही सर्वसमीका आ गई। अब सर्वसमीका आ गई तो यहाँ पे x, ये x है और ये क्या है, इसकी जगह y है, पूरा पूरा y अपॉन 10। तो देखिए क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बट्टा 10 गुणा x प्लस वाई बट्टा 10, ये क्या होगा इसके गुणनखंड। ये करना है, बस बिल्कुल इजी सा काम है, बहुत ही इजी सा काम है भी। इसमें क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ करना क्या है, सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है। तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए इसको पूरा।